हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत शर्मा। आपका मेरे चैनल पर एक वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी हाई कोर्ट में एआरओ, आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो भर्ती निकली हुई है, उसके फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ आवश्यक जानकारी होना चाहिए, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। एआरओ की भर्ती के फॉर्म जो भरेंगे वो 1/6/2026 से भरने वाले हैं। इसके साथ साथ एआरओ के जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वो 21/6/2026 रहेगी। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है उसमें एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसकी डेट 22/6/2026 रहेगी। फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी पड़ेगी? जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 1200 रुपये पे करना होगा। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये फीस पे करनी होगी। यह पेमेंट आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से पे कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है, मिनिमम एज कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। अधिक से अधिक जो आपकी एज है वो 35 साल होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या कोई स्पेशल कैटेगरी के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो आपको वो भी मिलेगा। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एआरओ के फॉर्म भरने के लिए कुछ हाईलाइट हैं, जिसका पोस्ट का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी। वैकेंसी जो निकली हुई है वो 543 वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली हुई है आरओ एआरओ एंड कंप्यूटर असिस्टेंट की, उसके फॉर्म कैसे भरते हैं। तो बने रहें आप वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके माध्यम से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अगर आपने एनटीए का पहले कभी फॉर्म भरा हुआ है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट के माध्यम से आगे अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर, अगर पहले कभी आपने एनटीए का फॉर्म भरा हुआ है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट के माध्यम से लॉगिन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एनटीए का कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, इसको हम प्रॉपर्ली रीड कर लेंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन फीस से संबंधित आपके सामने नोटिफिकेशन दिया गया है। इसके साथ साथ आपको फॉर्म भरने के लिए किन प्रोसीजर को अप्लाई करना होगा आप इसको भी रीड कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको जो पासवर्ड रखना है वो कैसा रखना है, तो आप इसको रीड कर लें। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको पासवर्ड कैसे रीसेट करना है तो इसको भी रीड कर लें। इसको मैंने प्रॉपर्ली रीड कर लिया हुआ था, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम कुछ इस प्रकार के वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। हम यहाँ से अपना फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करेंगे। फॉर्म भरने से पहले आप ध्यान रखें कि आपको जो भी जानकारी भरनी है, सारी की सारी जानकारी कैपिटल अक्षर में आपको फिलअप करना है। आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है। कैंडिडेट का जो भी नाम है आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट के पिता का नाम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट की माता का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो सेक्शन है तो आपको यहाँ पर भरना है कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ था, किस मंथ को हुआ था और किस वर्ष में हुआ था, तो जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर है। तो यहाँ पर मैं मेल भर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से आपको वही डिटेल भरनी है जो आपने यहाँ पर डाली हुई है। आपको यहाँ पर कैंडिडेट की जो पर्सनल डिटेल है उसको दोबारा से फिलअप करना है, जो कि आपने यहाँ पर दी भरी हुई थी। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट डिटेल, तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपना पता लिखना है।
आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के हिसाब से पता लिखना है कि आपका जो पता है वो क्या है। तो आप यहाँ पर अपना मकान नंबर या कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं। आपका जो सेकंड एड्रेस का ऑप्शनल है, अगर आपका एड्रेस और बड़ा है तो आप यहाँ पर भी उसको टाइप कर सकते हैं। नज़दीकी जो आपका पुलिस स्टेशन है वो कौन-सा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। आप किस देश को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपका कौन-सा राज्य है, उसकी जानकारी आपको यहाँ से भरनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर उस ज़िले का नाम भरना है, जिस ज़िले के आप रहने वाले हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड भरना है। जिसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पता भरना है, जिसमें आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर आपको दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपने जो कम्युनिकेशन एड्रेस में जानकारी भरी हुई, इसकी जानकारी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन आपने वहाँ दी हुई थी, तो आपने उसको रीड कर लिया था। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, कोई और स्पेशल सिंबल होना चाहिए। दोबारा से आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन भरना है कि अगर आप अपना पासवर्ड समटाइम्स भूल जाते हैं तो आप उसको किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन भरना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको अपना अकाउंट रिकवर करना है, तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आप उसका आंसर लिखेंगे जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्शन किया हुआ है और यहाँ पर जो दिया गया कैप्चा है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा कि आपने जो भी जानकारी भरी हुई है आप उसको प्रॉपर्ली रीड कर लें और हम क्लोज पर क्लिक कर देंगे। सारी जानकारी पढ़ लेने के बाद अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही है, तो हम यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो जानकारी है वो सही है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा जिसे हम यस करेंगे। मोबाइल नंबर प्राप्त ओटीपी को हम यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हम कुछ इस प्रकार के वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि हमारे मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भी आ जाएगा और यहाँ पर जो दिया गया नंबर है इसको आप या तो फोटो कैप्चर कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पर नोट डाउन कर लें। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर दिया गया कैप्चा एंटर करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जिसके बाद हमारी ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगा। ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी को हमें टाइप करना है। अगर आपके ईमेल आईडी के इनबॉक्स बॉक्स में मैसेज नहीं आता है, तो आप स्पैम बॉक्स में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से ओटीपी भेजना चाहते तो रीसेंट कोड पर क्लिक कर सकते हैं। आपको प्राप्त ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। हम ओके पर क्लिक करेंगे। हमको फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल हमने ऑलरेडी फिलअप कर दी है। पर्सनल डिटेल, आइडेंटिफिकेशन डिटेल, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, कैपिटल लाइव फोटो, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिशन। तो हम फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करते हैं। पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते हैं। जो हमारे द्वारा भरी गई जानकारी थी हमारे सामने दोबारा से आ जाएगी। आप उसको चेक कर लें। अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सुधार भी कर सकते हैं। जिसके बाद हमसे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लें। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हमारा जो डोमिकल या निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का है क्या। तो हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी देनी है, कैटेगरी बतानी है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे।
चाहे आप किस कैटेगरी में भी आ रहे हो, तो आप अनरिजर्व पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका उत्तर प्रदेश का निवास है और आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी भरने को आएगी, तो आप यहाँ पर कैटेगरी भर सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि दोबारा से आप कैटेगरी भरें कि आप किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर अनरिजर्व को मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं दूसरे राज्य का रहने वाला हूँ। आपको यहाँ पर अपनी शादी से संबंधित जानकारी देनी है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड भरेंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अनमैरिड भरेंगे। अगर आपको डिसमिस किया गया है गवर्नमेंट नौकरी से तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो आपने नौकरी नहीं की तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो दिया गया कैप्चा है इसको एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाता है। मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडीआई के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करके एएससी, आरओ और एआरओ एंड सीए रिक्वायरमेंट भर्ती परीक्षा 2026 के विभिन्न चरणों में मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। दोबारा से यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और दिया गया कैप्चर यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर जो मैसेज आता है इसको रीड करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आधार लिंक मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसे हम यहाँ पर डालेंगे और दिया गया कैप्चा यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस फर्दर पर मैसेज आता है, हम ओके पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड वेरीफाई हो जाने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपके सामने इंफॉर्मेशन आती है कि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है क्या, तो आपके पास बी सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो किस लेवल का एजुकेशन है, आपके पास डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या NIELET या DOE सोसाइटी या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, तो आपके पास जो भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको चुन सकते हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट से ऊपर है तो आप इसको यस करेंगे। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपको डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस है, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपने आर्मी में 2 साल के लिए कम से कम जॉब की है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर दिया गया कैप्चा है उसको यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हैं या नहीं, तो इसे हम यस करेंगे। जिसके बाद हमसे एजुकेशन से संबंधित जानकारी पूछी जाती है। आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पास कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर ईयर डालेंगे जिस ईयर में आपने 10वीं क्लास पास की हुई है और आपने किस स्ट्रीम से पास की हुई तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। आपका बोर्ड कौन सा था उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। रिजल्ट आपका परसेंटेज में था या सीजीपीए में था तो यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी जानकारी भरेंगे और यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिखेंगे जिसमें आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था या अदर किसी में था, तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनाव करेंगे। हम यहाँ पर परसेंट का चुनाव करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है कितने नंबर का टोटल था, उसमें से आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं और कितने परसेंट आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी भरेंगे और यहाँ पर उस स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे जिसमें हमने पढ़ाई की हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरेंगे, पासिंग ईयर, ईयर ऑफ पासिंग और किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हुई है या कौन सा यूनिवर्सिटी है, रिजल्ट मोड क्या है और इंस्टीट्यूट नेम क्या है। तो इसी प्रकार से आप इसकी जानकारी भर देने के बाद आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे। ग्रेजुएशन आप कब पास हुए थे, कौन से ईयर में आप ग्रेजुएशन पास है तो पास पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पास हुआ था तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। किस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की थी तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की हुई थी, रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में था या सीजीपीए में था, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसकी जानकारी भर सकते हैं।
यहाँ पर उस संस्थान का नाम लिखेंगे जिससे हमने पढ़ाई की हुई थी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे। इसके अलावा भी अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोर्स किया है, तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे और दिया गया कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने एडिशनल डिटेल भरने को आ जाती है। अगर आप एम्प्लॉय हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू में, तो आप यस करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो नो का चुनाव करेंगे। आपको यहाँ पर क्रिमिनल से संबंधित जानकारी देनी है। अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह चला हुआ था तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपके ऊपर एफआईआर या क्रिमिनल कंप्लेन हुई है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। दिया गया कैप्चा यहाँ पर एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद पूछा जाता है कि आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, तो आप इसकी जानकारी नो या यस के माध्यम से देंगे और यहाँ पर दिया गया कैप्चा एंटर करेंगे एंड कैप्चा एंटर कर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पॉपअप को रीड करेंगे और यस करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने लाइव फोटोग्राफ से संबंधित जानकारी आ जाती है। आप इसको एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लें। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं और आपके कंप्यूटर में कैमरा ऐड ऑन है, तो आप लाइव के फोटोग्राफ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा ऐड ऑन है, तो आप कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं या आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा नहीं है, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके मोबाइल में फोटो कैप्चर कर सकते हैं। फोटो कैप्चर करने से पहले आप यहाँ पर दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर्ली पढ़ लें। आप यहाँ पर देख पा रहे जिस डिवाइस से आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उससे वेबकैम कनेक्ट करें। हल्की पृष्ठभूमि उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें। चित्र में केवल एक ही मानव चेहरा होना चाहिए जो कम से कम चेहरे का 80% भाग घेरे। फोटो लेने के लिए कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पर क्लिक करें। यदि फोटो सही है तो अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करें। यदि सही नहीं है तो दोबारा कैप्चर पर पुनः अपलोड करें। सारी टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद फोटो अपलोड करें। फोटो सेव हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपके सामने पॉपअप आता है, रीड करें और यस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसकी साइज 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटो जेपीजी और जेपीजी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। लेफ्ट हैंड थंब अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जहां पर हमारी फाइल है हम वहां से फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार जानकारी भरेंगे और डन पर क्लिक कर देंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। दिया गया कैप्चर यहाँ पर एंटर करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पॉपअप आएगा, इसको रीड करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी फाइनल सबमिट करने के लिए, तो आप क्लोज पर क्लिक करेंगे। दी गई इंफॉर्मेशन को एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लेंगे और यहाँ पर जो टिक ऑप्शन दिए गए हैं इसको टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ चले जाएंगे। जितने भी ऑप्शन देने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे।